ऐसे ही एक आदरणीय श्री गीसा दास साहिब जी भी हुए हैं, उत्तर प्रदेश, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ में। उन्हें भी परमात्मा 7 वर्ष की आयु में मिले थे, छोटे से बालक थे। ऐसे गांव से बाहर जंगल में थोड़ी सी निकट ही खेल रहे थे। पूर्ण परमात्मा उसी जिंदा महात्मा के रूप में उस बच्चे को मिले। साथ में और भी बालक थे, एक वृद्धा भी उनके आसपास बैठी थी। परमात्मा उनको समझा रहे थे कि बेटा परमात्मा की भक्ति किया करो, पूर्ण परमात्मा और है ये साधनाएं जो आप कर रहे हो। क्योंकि हर एक बच्चा अपने माता पिता के साथ कहीं ना कहीं इष्ट धाम में जाता ही रहता है। इस तरह की पूरी कहानी सुनाई तो उनमें से एक गीसा जी नाम के महापुरुष छोटे से बालक ने घना ही इंटरेस्ट लिया, जिस कारण से परमेश्वर ने कहा आजा बेटा। जहां वो खेल रहे थे उससे 200 फुट की दूरी पर बैठाकर उसको पूरी उपदेश विधि बताई और फिर उसके शरीर को सतलोक ले गई। उधर से वो बच्चा ऐसे लेट गया, गिर गया, बेहोश हो गया और संत अदृश्य हो गया। उसको वो वृद्धा देख रही थी, बतेरी नाम की वृद्धा देख रही थी। उसने भागकर देखा कि ऋषि संत चले गए हैं, बच्चा बेहोश हो गया। और उसने ये भी देखा कि अपने करमंडल से कोई वस्तु इसने जल पिलाया है। उसने जाकर के गांव में आवाज लगाई कि ऐसे ऐसे एक महात्मा आया था और बच्चे को पता नहीं क्या पिला गया, बेहोश हो गया। लड़के को उठा करके घर लाए, उनके माता पिता बेहोश हो गए। इकलौता पुत्र बहुत दिनों के बाद उत्पन्न हुआ था। ऐसे शाम के दोपहर के बाद की बात है, सारी रात बेहोश रहे। अगले दिन सुबह वो लड़का यानी आदरणीय गीसा दास साहिब जी जब होश में आए तो उन्होंने परमेश्वर की सारा परिचय दिया। माता पिता ने सीने से लगाया, फिर सारी कहानी सुनाने लगा। मैं सतलोक गया था, वहां परमात्मा आए थे। वो परमात्मा थे, कबीर थे, वो काशी वाले, काशी में जो दुल्हा बनकर आए थे, ये भगवान मिले थे। अब माता पिता ने घनी उनकी उसकी बातों पर इंटरेस्ट नहीं लिया, अपना बच्चा जीवित जानकर सीने से लगाया और बात आई गई कर दी। उसके आगे चलकर वो महापुरुष गीसा दास साहिब जी के नाम से प्रसिद्ध हुए और खेखड़ा मेरठ में उनका आज भी एक यादगार रूप में आश्रम बना हुआ है। इन सभी महापुरुषों ने परमात्मा कबीर बताया है कि वो काशी में आए थे, वही परमात्मा है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, कुल मालिक हैं। उनकी विधिवत साधना करने से और मर्यादा में रहकर आजीवन भक्ति करने से ये जीव पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है।